नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज स्टडी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग की और उसके ग्राफ की। ठीक है, सो आपने थ्योरी वैसे तो पढ़ रखी है, पर इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें वन इज पीएन जंक्शन डायोड किट और इस किट पर कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स। अगर आपके पास किट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी डीसी पावर सप्लाई, पोटेंशियोमीटर, देन आपको रिक्वायरमेंट होगी वोल्ट मीटर, एमीटर जो होगा वो क्या होगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर सीरीज के 2 एमीटर यूज होंगे। देन आप एमीटर और वोल्ट मीटर के प्लेस पर 2 मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू हैव रिक्वायर्ड कनेक्टिंग वायर्स और रजिस्टर, एक पीएन जंक्शन डायोड और साथ में आपको रिक्वायरमेंट होगी ब्रेडबोर्ड की। ठीक है, पर अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उससे हम इसे किट पर परफॉर्म करेंगे। ये जो किट है ये 2 डिफरेंट किट हो सकती हैं। एक किट जिसमें 4 mm वायर्स यूज होते हैं और सेकंड किट जिसमें 2 mm। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सर्किट डायग्राम की बात करें। सर्किट डायग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे हम इससे याद रख सकते हैं, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हैं थ्योरी लेक्चर दैट इज पर डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, इन दोनों की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां जाकर इसे इजीली देख सकते हैं। सो डायरेक्ट हम सर्किट ड्रॉ करें तो हमें पता है एक फॉरवर्ड बायस के केस में हमें डायोड को क्या करना होता है फॉरवर्ड बायस, और यहाँ हमें क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है। दैट इज वाई इट इज आर फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट। ठीक है, अभी हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड बायस के लिए सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में हम क्या कर रहे हैं, डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। डायोड के सापेक्ष हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और डायोड से फ्लो होने वाला करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक एमीटर यूज़ करते हैं जिसकी रेंज क्या होती है मिली एम्पियर। देन वोल्टेज, इसकी रेंज क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज़ पी एंड एन। ये क्या है बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बैटरी की वैल्यू क्या है वी बी। ये पोटेंशियोमीटर है P, इट्स X एंड Y एंड Z। इट इज आर फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि हमारे वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। नाउ अब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। तो रिवर्स बायसिंग में आप सर्किट जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, दैट इज अगेन सेम, बस 2 चीज़ें चेंज होती है। कौन सी 2 चीज़ें आप सभी को पता है। हम क्या करते हैं डायोड की कई कनेक्शन या डायोड को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, और मिली एम्पियर के प्लेस पर हम माइक्रो एम्पियर का क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ अ वोल्ट मीटर। ये हो जाएगा माइक्रो एम्पियर प्लस माइनस वोल्ट मीटर प्लस माइनस, ये हो गया N और ये हो गया P। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ कैथोड एंड इट इज़ एनोड। नाउ इट इज़ P, X, Y एंड Z। V, B हमारी बैटरी। रिवर्स बायस, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सर्किट हो गए। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये सर्किट है, रिवर्स के लिए ये। अब आपको जो किट पर, जब आप किट यूज़ करेंगे तो किट पर आपको ये फिनोमिना, ये जो ब्लॉक है जिसे हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू डैश है, ये ब्लॉक आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इनबिल्ट है। आपको 2 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, एक पॉइंट ये रहेगा और एक पॉइंट ये रहेगा, इन दोनों को आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। सेम एज रिवर्स के लिए भी सेम फिनोमिना होगा, बस आपको क्या करने होते हैं, कनेक्शन चेंज करने होते हैं।
आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन टेबल की, कि इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड और रिवर्स के केस में ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, देन फिर उन ऑब्जर्वेशन को हमें कैसे लेना है, उसके लिए हम किट पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जर्वेशन की। सो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि पहले हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो फॉरवर्ड के केस में पहले हम क्या करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की रीडिंग लेंगे, देन फिर नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर रिवर्स। तो रिवर्स के केस में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की रिवर्स बायसिंग की वैल्यू लेंगे और रीडिंग लेंगे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें फॉरवर्ड बायस की, तो हेडिंग डालेंगे हम फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली हमने क्या किया, सीरियल नंबर, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सीरियल नंबर के बाद हमें क्या करना है, सिलिकॉन एंड देन जर्मेनियम GE। ये आपको क्या करना है, दो कॉलम बनाने। नाउ आफ्टर दैट ये जो दो कॉलम है ये सब डिवाइड होंगे, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन जो है, ठीक है, ये जो सिलिकॉन है इस पर सिलिकॉन डायोड पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, हम उसके करंट को मेजर करेंगे। तो सिलिकॉन में जो वोल्टेज होगा तो वो क्या होगा, वोल्टेज, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, करंट। तो करंट किस में होता है, इन मिली एम्पियर, दैट इज सेम एज जर्मेनियम में भी वोल्टेज एंड करंट इन मिली एम्पियर। क्लियर। तो ये क्या हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। अब वोल्टेज जो जनरली है हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस के केस में 0.7 के बाद मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इन सिलिकॉन और 0.3 के बाद मैक्सिमम करंट फ्लो होता है किसमें, जर्मेनियम में। तो आप यहाँ पर पहले से आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग वोल्टेज की वैल्यू को पॉइंट के फॉर्म में इंक्रीज स्टेप में इंक्रीज करके आप इसकी वैल्यू को नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी की सेकंड टेबल दैट इज रिवर्स। ठीक है, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपको सेम टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है सिवाय इस करंट की वैल्यू के। ठीक है, तो हम फिर से सेम टेबल ड्रॉ कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहां गए सबसे पहले क्या है, दैट इज सीरियल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, सीरियल नंबर। नेक्स्ट सिलिकॉन एंड नेक्स्ट इट विल बी जर्मेनियम। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, टेबल हो गई। इस टेबल में हमने क्या किया, सिलिकॉन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया और जर्मेनियम को भी दो पार्ट में या दो कॉलम में डिवाइड किया। यहाँ पर दो कॉलम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वोल्टेज को और दूसरा करंट को। करंट किस में होगा, इन माइक्रो एम्पियर रेंज, और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट पे, और करंट क्या होगा, इन माइक्रो एम्पियर रेंज। नाउ इट इज योर रिवर्स बायसिंग ऑब्जर्वेशन टेबल। ये क्या हो गया, रिवर्स बायस के ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब आप रिवर्स बायस वोल्टेज करिए और उसके रिस्पेक्ट में इसे में नोट करिए। फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट वोल्टेज होता है वो हम कितना अप्लाई करते हैं, 0 से 1 वोल्ट के बीच में। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, 0 से 1 वोल्ट। जबकि रिवर्स बायस में ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो होगा वो होगा 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज जो होगा वो किस रेंज में होगा, वोल्टेज B इज 0 to 10 वोल्ट। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम के थ्रू इन ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते हैं और कनेक्शन कैसे होते हैं वो देखने के लिए हम किट पर चलते हैं। सो ये है हमारा पीएन जंक्शन का किट, इट इज़ अ डिफरेंट वन। इसके अलावा आपको और भी किट मिल सकते हैं, पर सभी का फिनोमिना और कनेक्शन टाइप क्या होंगे, सेम होंगे। यह है हमारा इनपुट, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये Z टर्मिनल है और ये क्या है, हमारा Y टर्मिनल।
ठीक है, मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स हैं, मतलब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम। जब हम जीनर करेंगे तो हम जीनर यूज़ करेंगे। ये हमारा है वोल्ट मीटर जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये हमारा है एम मीटर, ये उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। ये हमारा एक रजिस्टर 1 किलो ओम का है जो कि सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ ये जो पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसमें हमें पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड होगा तो हमारा जो स्विच है वो 1 वोल्ट पर होगा, और जब रिवर्स होगा तो ये स्विच को हम 10 वोल्ट पे सेट करेंगे। सेम एज जब डायोड फॉरवर्ड है तब करंट क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा, और जब रिवर्स होगा तो वो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। सो चलिए, ये था किट। अब हम बात करते हैं इसमें कनेक्शन की। तो सबसे पहले आप अपने सर्किट को देखिए। उस सर्किट में हमने क्या किया, Z टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है, सिलिकॉन डायोड के पॉजिटिव से। तो ये हमने Z को किससे कनेक्ट कर दिया, Z को सिलिकॉन के पॉजिटिव से। नाउ सिलिकॉन डायोड का जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हमने क्या किया, मिली एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। नाउ मिली एमीटर का जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हमने रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से, और रेजिस्टेंस का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे हमने किससे किया, बैटरी के नेगेटिव वाई टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इस डायोड के सापेक्ष, डायोड के पैरेलल में हमें एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो ये डायोड का सिलिकॉन का ये पॉइंट लिया, हमने इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और नेगेटिव जो है यानी वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसे हमने सिलिकॉन का नेगेटिव से कनेक्ट किया। यह हमारे डायोड के कनेक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी को ये कनेक्शन क्लियर होंगे। इस पोटेंशियोमीटर से धीरे धीरे वोल्टेज वेरी करेंगे, उस वोल्टेज को यहाँ मेज़र करेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में करंट में होने वाले चेंज को यहाँ मेज़र करेंगे। जैसे स्टार्टिंग 0 पर देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, हमने 0 0 नोट कर लिया। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे अब हमने वोल्टेज बढ़ाकर कितना कर दिया, दैट इज़ 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट मीटर पे देखिए 0.1 वोल्ट, इस पर करंट की वैल्यू क्या है, 0, तो इट इज़ 8.1, इट विल बी 0। नाउ 8.2, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहाँ से ये जो मीटर है ये क्या है, ये हमारा मिली एमीटर। तो मिली एमीटर जो है 10 मिली एम्पियर का है। तो यहाँ से ये जो नीचे की रेंज है, ठीक है, 0 2 4 6 8, ये आपकी क्या हो गई, मिली एमीटर की रेंज है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 तक क्या है, 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और ये 1 है मतलब 1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो एक कितने स्केल की हो गई, 0.2 की। तो यहाँ पर 0.2 वोल्ट पर कितना करंट फ्लो हुआ, ओनली 0.2 मिली एम्पियर। ना इसे इंक्रीज करके हमने कितना किया, इट इज़ 0.3 पर देखिए अभी भी कितना है, 0.3 पर 0.2 मिली एम्पियर। 0.4 पर ये कितना हो गया, 0.4, सो 0.4 वोल्ट पर 0.4 मिली एम्पियर। नाउ नेक्स्ट इज 8.5 कितना है ये, इट विल बी 0.6, देन 0.6, ठीक है, 0.6 पर कितना करंट हो गया, दैट इज 2 मिली एम्पियर। नाउ 0.6 से हमने और आगे बढ़ाया, इट विल बी देखिए 0.62, इट विल बी 3.4, और इंक्रीज किया हमने इसे, ये देखिए इट इज 6.4, इस पर करंट कितना हो गया, दैट इज 6.6 मिली एम्पियर। नाउ आपने और इंक्रीज किया, 0.68 किया, इट विल बी नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और जैसे ही 7 होता है ये आउट ऑफ रेंज इस केस में हुआ है, हम इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, 10, यानी अभी भी ये 7 नहीं है सर, 8 के करीब ही है, तो इट विल बी 10। क्लियर, तो ये आ गई किसकी, फॉरवर्ड बायस ऑफ सिलिकॉन। यही चीज़ हमें जर्मेनियम के साथ करनी है, तो हम इसे क्या करें, 0 करें, किट को ऑफ करें, ये दोनों कनेक्शन पॉजिटिव उठाकर जर्मेनियम के साथ कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव उठाकर जर्मेनियम के साथ कनेक्ट कर दिया, और सेम प्रोसीजर, ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेगी। किट ऑन किया और सेम रीडिंग लेते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो 0 पर 0, नाउ 0.2 0, इट विल बी नियर अबाउ 1, ठीक है, 1
0.1 पर करंट कितना है 0.2 और इंक्रीज़ किया हमने, ये देखिए जैसे ही ये कितना हुआ 0.18, ठीक है 0.16 पर करंट कितना है 1 मिली एम्पियर। जैसे ही आगे बढ़ा 0.18 हुआ, करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1.6। नाउ इट विल बी नियर अबाउट 2, ठीक है 0.2, इट विल बी 0.2। करंट कितना हो गया 2.8। जैसे ही हमने वोल्टेज और इंक्रीज़ किया 0.22 किया, करंट क्या हो गया 4.4। नाउ it is 0.24, so current will be 6.8। now ये देखिए ये क्या हो गया 0.26 वोल्ट किया, करंट कितना हो गया 9। एंड जैसे ही ये 28, जैसे ही हमने क्या किया 0.28, करंट कितना हो गया 10। क्लियर। तो ये आ गई किसकी हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ आर पीएन जंक्शन सिलिकॉन और जर्मेनियम की रीडिंग्स। क्लियर है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया। सेम वे में हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। तो किट ऑफ करते हैं और रिवर्स का सर्किट देखते हैं। सो इन केस ऑफ रिवर्स बाइस सबसे पहले क्या करेंगे हमें बैटरी के पॉजिटिव को सिलिकॉन के नेगेटिव से और सिलिकॉन के नेगेटिव को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। देन एमीटर का नेगेटिव जो है ये रजिस्टर से कनेक्ट होगा और रजिस्टर का सेकेंड पोर्शन किससे कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के नेगेटिव से। क्लियर है। वोल्टेज को हम बैटरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये वोल्टेज V जो है इसे हमने इसके पॉजिटिव से और N को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ना अब इस सर्किट को ऑन करते हैं। ये देखिए अभी हमने क्या वोल्टेज फुल रखा था। इस सिचुएशन में रिवर्स वाइज के केस में हमारा जो वोल्टेज है वो किस पे होता है 10 पर और जो करंट होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर में। क्लियर। तो अब देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं 8 स्टार्टिंग हमने किस पे किया ये कितना है दैट इज 0.2 तो 0 करंट विल बी 0। 8.2 पर देखिए करंट कितना है दैट इज 20 माइक्रो एम्पियर। 20 इट इज़ माइक्रो, ठीक है इट इज़ माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर ये क्या होगा माइक्रो होगा, ठीक है। तो 20 माइक्रो एम्पियर। नाउ आपने इसे बढ़ाया और इंक्रीज किया इट विल बी हाउ मच इट इज़ नियरली इक्वल टू नाउ 0.6 पर कितना करंट हो गया इट विल बी 40 नियर अबाउ 48 40 60 देन टू हाफ, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 40 है तो ये क्या हो गया 20 डिवाइड बाय 5 इट इज़ 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 5 10 50 55 मिली एम्पियर, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने इसे 1 किया इट विल बी नाउ 80 नियर अबाउट 90। क्लियर है। आगे की रीडिंग लेंगे में हमने क्या किया हमने सिलिकॉन की रीडिंग ली। अब सेम वे में हमें क्या करना है जर्मेनियम के। तो हमने किट ऑफ किया, ये दोनों कनेक्शन निकाले, जर्मेनियम में कनेक्ट किया और सेम वे में यहाँ से ये दोनों कनेक्शन निकाले और इससे भी किस पे कनेक्ट कर दिया जर्मेनियम पर। क्लियर है। ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे हम फिर से किट ऑन करते हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हमने वोल्टेज स्टार्ट किया दैट इज़ 8.2 8.2 0 पर 0 देन 0.2 पर करंट कितना हो गया इट विल बी 25 देन इट विल बी नाउ 0. इट इज़ टू 1.6, ठीक है। 0.6 पर इट इज़ 30 सॉरी इट इज़ 50 60 इट इज़ 60। Clear? It is 60. Now next it is 1 वोल्ट हमने अप्लाई किया, हमारा करंट कितना हो गया 100 इट 1 वोल्ट इट इज़ 100। Now it is 1.2
1.2, ठीक है। 1.2 पर इट इज़ 120, नाउ इट इज़ इंक्रीज़ किया और इस वे में हम आगे रीडिंग लेंगे। हमारी क्या थी, इसकी रीडिंग। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ पेपर से। सो ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमने वोल्टेज को इस एक्स एक्सेस पे लिया है, करंट को वाई एक्सेस पे इन मिली एम्पियर, और करंट इन रिवर्स ये क्या हो गया, माइक्रो एम्पियर, और वोल्टेज इन रिवर्स दैट इज़ 0 to 10 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में देखिए इट 0 पर करंट क्या है, 0, दैट इज़ 0। नाउ 0.1 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो इट इज़ अगेन 0। 0.2 पर इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.2, ठीक है। तो इट इज़ यहाँ पर एक करंट आ गया 0.2। एट 0.3 इट विल अगेन 0.2, तो 0.3 पर यहाँ पर फिर से ये क्या है, 0.2 ही है। 0.4 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4, तो 0.4 पर इसकी वैल्यू आ गई 0.4, ये यहाँ पर, ठीक है। 0.5 पर इट इज़ 6, 0.5 पर ये क्या आ गया, 6, ये रहा। 0.6 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 0.6 पर इसकी वैल्यू आ गई 2, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 0.62 पर 3.4, 0.62 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3.4, तो दैट इज़ 3 एंड इट इज़ 0.4 यहाँ पर आ गया। फिर 0.62 पर, ठीक है, 64 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 66, तो से 0.64 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 66, तो इट विल बी नियर अबाउट हियर 0.66। इस पॉइंट पर देखिए ये आ गई इसकी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। 0.6 ये रहा और 66 यानी 6566 हियर, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज 68 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 68 पर इसकी वैल्यू हो गई 10, तो 68 यानी यहाँ समथिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 10, तो इट विल बी हियर, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा सिलिकॉन का ग्राफ। इनसे हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सभी को। इट इज़ सिलिकॉन। आप इसे क्या कर दें, राउंड कर दें। ये सारे रिंग्स हमने क्या किया, राउंड किया। ये आ गई फॉरवर्ड। अब सिलिकॉन के ही रिवर्स की बात करें तो देखिए 0 पर 0, 0.2 पर 20, ठीक है। 0.2 इट इज़ हियर समथिंग, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 20, यानी ये। नेक्स्ट 0.6 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 55, तो 0.6 पर इसकी वैल्यू आ गई 40, 0.6 पर इसकी वैल्यू समथिंग हियर। 0.1 पर 6 के बाद 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पर है 90, तो 1 पर 80 देन 90, इट इज़ 90, ठीक है। 1.4 पर इसकी वैल्यू है 120, 1 ये रहा 1, ठीक है, और 0.4 ये आ गई 120। 1.6 पर इसकी वैल्यू है 150, तो 1.6 इज़ हियर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 150, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ। 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पर इसकी वैल्यू है 185, तो ये आ गया 185, 2 ये रहा, तो इसकी वैल्यू समथिंग यहाँ पर आएगी 185, ठीक है, ये यहाँ आ गई। देन 200 पर इसकी वैल्यू, 2.6 पर इसकी वैल्यू है 200, तो 2 हियर, 2.6 इज़ हियर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 200। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आ गया आपका सिलिकॉन का ग्राफ। अब आप कहेंगे कि सिलिकॉन में तो आपका रिवर्स सैचुरेशन आना चाहिए, पर ये तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर किट पर देखिए, हमें पता है कि रिवर्स बायस के केस में हमारा जो डायोड है वो क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस शो करता है, पर इसी डायोड के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इस डायोड के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत इस डायोड के कंपैरिजन में कम होता है। दैट इज़ वाई हमें क्या मिलता है, अब करंट इस हाई रेजिस्टेंस से ना होकर इस वोल्ट मीटर से फ्लो हो रहा है, इसलिए आपको इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। अगर आप इस वोल्ट मीटर को हटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी और आपका करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर जर्मेनियम में हम ये चीज़ करके देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने ये वोल्ट मीटर को यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। अब हम देखें, ये देखिए बहुत कम करंट के बाद ये देखिए कांस्टेंट हो गया, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट क्या है, बहुत कम है, ठीक है, क्लियर। सो ये करंट है आपका क्या,
एक्चुअल करंट, ठीक है। आप इसे भी प्लॉट कर सकते हैं, पर इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगी, आपको वोल्टेज की रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। इसी वे में आपको जर्मेनियम का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना होगा और ग्राफ का क्लियर करना होगा। सो आई होप आप सभी को पीएन जंक्शन डायोड, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्लियर होगा और कैसे ग्राफ प्लॉट करना है ये भी क्लियर होगा। सो आज के इस प्रैक्टिकल लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।